अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का दूसरा हिस्सा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे दुश्मन ने रात के अंधेरे में दरअंदाजी करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके बदले में फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए पीएएफ के शाहीनों ने दुश्मन को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुश्मन ने बौखलाहट में अपना ही MI-17 को अपने ही मिसाइल का निशाना बना दिया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे इंडियन मीडिया और मोदी सरकार की तरफ से F-16 के तबाह करने की झूठी कहानी अपनी आवाम तक पहुंचाई और पीएएफ की तरफ से Su-30 को टारगेट ना करने का दावा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तमाम कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी महराज जहाज़ों के साथ JF-17 का पैकेज भी था और उनके साथ सुपीरियरिटी में F-16 कवर प्रोवाइड कर रहे थे। यानी अगर कोई दुश्मन पाकिस्तानी महराज जहाज़ों पर हमला आवर हों तो F-16 उन हमला आवरों पर हमला करेंगे। एक आम तासुर दिया जाता है कि दुश्मन के दोनों जहाज़ JF-17 से गिराए गए, जबकि असलियत कुछ और है। दोनों जहाज़ एयर कवर देने वाले PAF नंबर 11 स्क्वाड्रन एरोज़ के F-16 से गिराए गए। इसका मतलब ये नहीं कि PAF को JF-17 पे एतबार नहीं, बस सिर्फ इतनी बात है कि JF-17 को इस ऑपरेशन में ये रोल नहीं दिया गया। PAF की जानिब से JF-17 के ज़रिए बमबारी करवाई गई थी और इस पूरे स्ट्राइक पैकेज की हिफाजत की ज़िम्मेदारी F-16 के नंबर 11 एरोज़ स्क्वाड्रन के ज़िम्मे थी। जब स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी को ये महसूस हुआ कि दो में से एक Su-30 पाकिस्तानी बॉम्बर्स जहाज़ों पर हमला आवर होने के लिए पोजीशन में आ रहा था, तो उन्होंने हायर कमांड से अप्रूवल के बाद और वैलिड फायरिंग पैरामीटर्स को इंश्योर करने के बाद अमरीकी साख्ता AIM-120C5 मिसाइल फायर कर दिया। और एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक AIM-120C5 मिसाइल के डाटा लिंक और पाकिस्तानी मल्टीपल रेडार्स के डाटा से ये बात प्रूव हुई है कि हसन सिद्दीकी का फायर किया हुआ मिसाइल निशाने पर लगा था और दुश्मन का जहाज़ या तो तबाह हो गया था या शदीद तरीके से डैमेज हो गया था, क्योंकि रेडार डाटा से Su-30 का ब्लिप गायब हो गया था। इस बात का एक और सबूत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो इंडियन चीफ्स ने की, जिसमें वो AIM-120C5 मिसाइल का पुर्जा दिखा रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि मिसाइल ने अपने निशाने को निशाना बनाया और उसके टुकड़े इंडिया के अंदर गिरे, जैसा कि इस तस्वीर से जाहिर है। और क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ पाकिस्तानी F-16 फायर कर सकते हैं, इसलिए ये बात भी कंफर्म होती है कि हसन सिद्दीकी उस वक्त F-16 उड़ा रहा था और इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये वन ऑफ द लार्जेस्ट BVR किल कंसीडर की जाती है अराउंड 40 न्यूटिकल माइल से। इस सब के दौरान IAF ने अपना एक MI-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया, जो इंडिया के अपने सैम सिस्टम आकाश से निशाना बनाया गया। MI-17 को ट्रांसपॉन्डर ऑफ होने की वजह से इंडियन एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर समझकर बग़ैर अप्रूवल के निशाना बनाया और फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी खुद ही मान लिया कि वो हेलीकॉप्टर उन लोगों ने खुद ही गिराया। अब ये सोचने की बात है कि MI-17 जो एक सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है, वो एक एक्टिव वॉर जोन में क्यों धकेला, जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि वो Su-30 के पायलट जिसको हसन सिद्दीकी ने निशाना बनाया, उसको रेस्क्यू करने गया था और ख़ुद अपने ही एयर डिफेंस के मिसाइल का निशाना बन गया और 6 के 6 ऑफिसर्स जो इसमें थे वो मारे गए।
इंडियन साइड आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने उनका Su-30 जहाज़ मार गिराया था और वो अपनी कौम को झूठी तसल्ली देते रहना चाहते थे। इस सब के दौरान अभिनंदन, जो कि चाय की वजह से मशहूर हुए, वो एयर डिफेंस की ड्यूटी पर अपनी टीम के साथ 2 MiG-20 बाइसन्स के साथ PAF के जहाज़ों की तरफ बढ़े। यहाँ पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ ब्लाइंडर्स ने IAF की तमाम कम्युनिकेशन जैम कर दी और वो PAF के पीछे अपनी LOC क्रॉस कर गया। वहाँ उसके इंतज़ार में विंग कमांडर नोमान, जो कि एयर कवर प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने अप्रूवल के बाद इंगेज किया और अभिनंदन के MiG-21 को तबाह कर दिया। इस दौरान 2 इंडियन मैराज भी वहाँ थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी जहाज़ों की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं की और PAF एयर कम्युनिकेशन ने थ्रू रेडार डाटा ये भी नोट किया कि IAF अपनी रेडार पर पाकिस्तानी जहाज़ नज़र न आने का झूठ बोलते रहे और डिसएंगेज हो गए, जबकि PAF के पास उनके रेडार ऑपरेशन होने का सबूत है, जो कि रेडार ट्रांसमिशन से बआसानी पता लगाया जा सकता है। अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ा और बेचारे निहत्थे आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों ने बहुत मारा, और अगर पाकिस्तानी आर्मी बरवक्त पहुंचकर उसको ना बचाती तो आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम उससे इंडिया की ज़्यादती का बदला मार मार कर ले लेती। पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया और उसको गुडविल जेस्टर के तौर पर हाई मोरल ग्राउंड पे 60 आवर्स में भी छोड़ दिया। अब इंडिया के Su-30 के बारे में एक और सबूत ये भी है कि इंडियन एयर फोर्स ने अभी 2020 में रशिया से 12 Su-30 ऑर्डर किए हैं, जो कि उनके मुताबिक रिप्लेसमेंट है उन Su-30 की जो कि आज तक पिछले 20 सालों में तबाह हुए हैं। इनमें से 11 का रिकॉर्ड तो है, बाकी एक जो 27 फरवरी को तबाह हुआ उसका नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। मतलब PAF का ये क्लेम सच्चा है कि पाकिस्तान ने उस दिन Su-30 ही तबाह किया था। एक इंटरनेशनल वेबसाइट F16.net ने हसन सिद्दीकी को Su-30 का किल अवार्ड नामज़द कर दिया था, लेकिन इंडियन प्रेशर से वो हटा दिया गया और आज तक अभिनंदन ने पिछले 2 सालों में F-16 को पर्सनली किल करने का क्लेम नहीं किया। हाँ, आगे जाके मीडिया के प्रेशर में कोई ऐसा दावा कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन फाइटर पायलट का यूजुअल एरोगेंस और ईगो ये जस्टिफाई नहीं करता और ये प्रोफेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक रहा अभिनंदन की तरफ से F-16 के तबाह करने की कहानी का झूठ, तो ये भी पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ी आसानी से ये प्रूव किया कि चारों मिसाइल अभिनंदन के जहाज़ में इंटैक्ट थे और कभी फायर ही नहीं हुए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह करें। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके।